अगर हम पूरी दुनिया में बात करें ना तो एक गिव एंड टेक रिलेशन चलता है। ओके, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ लौट कर आता है। वो न्यूटन ने बोला था ना, क्रिया प्रतिक्रिया। हम जिस तरह की क्रिया करेंगे उसी का प्रतिक्रिया उसी फॉर्म में हमारे पास लौट कर आता है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो पर्यावरण भी कुछ इसी रूपरेखा पर है। अगर हम पर्यावरण को डिस्टर्ब करते हैं तो पर्यावरण हमें डिस्टर्ब करता है। यानी दोनों पूरी तरह से लेन देन की प्रक्रिया पर आधारित है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। अक्सर सुनने में आता होगा कि जब हम जलवायु की बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इवन आप ग्लासगो की बात करें ना, जो कोप 26 के अंदर इस बार हुआ है 2021 में दिसंबर में, वहां पे भी हम लोगों ने कार्बन तटस्थता की बात की। इसको अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में आप कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, शून्य उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, नेट जीरो एमिशन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। ओके, भूटान जैसे राष्ट्र का नाम आया है इस बार, काफी ज्यादा रहा है, जो कार्बन निगेटिव की तरफ है। तो ये सारा का सारा वीडियो जो है, जिस लेक्चर में मैं आपके साथ बढ़ने वाला हूं, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और ये सारे शब्दों को लेकर हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे के सारे टर्म्स आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा लेसन नंबर 54 है। इसके पहले हम लोगों ने 53 लेसन्स कर लिए हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण की सारी कक्षाओं को लेकर मैं आप सबके साथ इस यूट्यूब सेशन पर आता हूं। लेक्चर की शुरुआत में मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी, मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहां मैं पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं। मैं वहां का संस्थापक भी हूं। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ा रहा हूं। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण, जो प्रकाशित होती हैं, मैग्रा हिल में प्रकाशित होती हैं और ये आज भारत में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में आती है। टेलीग्राम पे मेरा जो प्रोफाइल है वह स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/raviupsc_academy। यहां पर आपको मेरे पीडीएफ के लिए जुड़ना होगा। यहां पर आपको पूरे के पूरे पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/ravipagare2010 पर अवेलेबल है। यहां पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, यहां पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं और प्लस के साथ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं, तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें। मेरा जो यूज कोड है वो रवि यूपीएससी है। जब भी आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको रवि यूपीएससी के कोड पर मिल जाता है। दिस इज द बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया, जो आप सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव क्लासेस देते हुए मिल जाएंगे। यहां पर आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी से जुड़ी हुई, और ये अनअकैडमी का सबसे बेस्ट एजुकेटर प्लेटफॉर्म है। जो आपको बता दूं, भारत में सर्वाधिक सबसे बेहतर जो टीचर हैं वो आपको एक ही मंच पे अनअकैडमी पे मिल जाते हैं, आपको लाइव क्लास लेते हुए। इस बार आपको बहुत बड़ा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट सेशन दिया जा रहा है प्रीलिम्स 2022 के लिए। आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग प्राइजेस भी हैं और यहां पर आपको एक स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। 27 फरवरी को 11 बजे, इसे मिस मत कीजिएगा। यहां पर इस कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी के कोड को यूज कीजिएगा। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग दिस कोर्स आप रवि यूपीएससी कोड को यूज करेंगे। यूएलआईट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ सीसैट की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है, जहां पर आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया जा रहा है 6 महीने के लिए। ओके, और साथ साथ 12 महीने के लिए। मतलब अगर कोई आप 6 महीने का टेस्ट सीरीज या 12 महीने का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप स्क्रीन पे प्राइस देख सकते हैं। ओके, ये 50% आपको डिस्काउंट पे दिया जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वैलिड है वो 28 फरवरी 2022, इसे मिस ना करें। आइए बात करते हैं जलवायु उत्सर्जन माप, कार्बन तटस्थता, शुद्ध शून्य उत्सर्जन और कार्बन निगेटिव की बात करते हैं। देखिएगा, कार्बन तटस्थता होती क्या है। असल में जो हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं, समझिएगा, जो हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं और वातावरण से जिस हम कार्बन का उपभोग कर लेते हैं, उपभोग का मतलब उसका उपयोग कर लेते हैं या उसे अवशोषित कर लेते हैं, फिर मैं बोल रहा हूं, जो हम वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं और साथ साथ जो हम वातावरण से कार्बन को अवशोषित करते हैं, अगर इन दोनों का बैलेंस बना हुआ है तो नेट उत्सर्जन जो हुआ वो 0 हो गया और यही कहलाती है कार्बन तटस्थता। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, यानी जिस लेवल पर हमने कार्बन का उत्सर्जन किया उसी तरीके से हमने उनको वातावरण से कार्बन से अवशोषित भी कर लिया, तो नेट जो वैल्यू आई कार्बन न्यूट्रल वो कितना हुआ, वो 0 हुआ। कार्बन तटस्थता जो हुआ वो 0 हुआ।
मेरे ख्याल से आप सब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि वातावरण में उत्सर्जित किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी ही है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वातावरण से अवशोषित कर लिया गया, जिससे उत्सर्जित प्रभाव नगण्य हो गया है, जीरो हो गया है, ये आपका कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन तटस्थ कहलाता है। अब यहीं पर आपको एक चीज और बताते हैं। अगर हम नेट जीरो की बात करें, नेट जीरो भी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल के ही समान है, लेकिन कार्बन न्यूट्रल में थोड़ा कहानी अलग है। सॉरी, नेट जीरो में थोड़ी कहानी अलग है। नेट जीरो के अंदर होता क्या है? नेट जीरो के अंदर क्या होता है आपको एक बात बताता हूं। यहां पर एक ऑप्शन और होता है, यहां पे भी जीरो एमिशन ही होगा, जितना उत्सर्जन होगा उतना ही अवशोषित कर लिया जाएगा, लेकिन जो अवशोषित करेगा वो आप नहीं, आपके लिए कोई और राष्ट्र करेगा। आप उसके बदले उस राष्ट्र को क्या देंगे? एक ऑफसेट या एक पैसा दे देंगे, उसका मोल दे देंगे उसको। जैसे आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए भारत को कहा गया, ठीक है, इसमें मान लीजिए विकसित राष्ट्र, तो विकसित राष्ट्र इससे बड़े मजे लेता है, विकसित राष्ट्र इसके बड़े मजे लेता है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए भारत को कहा गया कि भारत तुम ना 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इस वर्ष कम करोगे, उत्सर्जन कम करोगे। भारत को दिया गया 5000 टारगेट दिया गया, अब भारत ने कितना कम कर दिया? 7000 टन कर दिया। अब आप खुद बोलोगे सर इसका मतलब 2000 टन जो है वो एक्स्ट्रा भारत ने कम कर दिया। डेफिनेटली कम कर दिया। जो भारत को टारगेट नहीं दिया गया था उससे ज्यादा कम कर दिया। भारत को टारगेट दिया गया था 5000 टन कम करने को, भारत ने कर दिया 7000, तो एक्स्ट्रा कितना कम कर दिया? 2000 टन। और ये 2000 टन आपका अपना प्रॉफिट हो गया जो आपने एक्स्ट्रा कम किया। ये आपका एक क्रेडिट है, जो एक आपका अकाउंट है जो एक्स्ट्रा आपके पास आ गया। इसको कहते हैं 2000 कार्बन क्रेडिट। 2000 कार्बन क्रेडिट भारत ने अर्न कर लिया। ये समझिए भारत की एक कमाई हो गई। अमेरिका क्या कर रहा है? मान लीजिए अमेरिका क्या कर रहा है? उसी उत्सर्जन को कर रहा है, वो उत्सर्जन को कम नहीं कर रहा है, लेकिन उसी उत्सर्जन को जो अमेरिका कम नहीं कर रहा है दूसरे से खरीद ले रहा है, कोई उसके लिए दूसरा कंट्री कर रहा है। कहने का मतलब ये है, समझ में आई बात? और कुल योग उसने कह दिया देखो हमारे उत्सर्जन का कुल योग शून्य है। ये एक्चुअल में नेट जीरो में ऐसा ही हो रहा है जो विकसित राष्ट्र कर रहे हैं। नेट जीरो में एक कंफ्यूजन है। जानते हो क्या कंफ्यूजन है? कभी कभी लोग नेट जीरो में सिर्फ CO2 की बात करते हैं और कभी कभी सभी ग्रीन हाउस गैसों को लेते हैं। अब सभी ग्रीन हाउस गैसों में तो CO2 भी आ जाता है ना, मीथेन भी आ जाता है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है ना, परफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है ना, PFC भी तो आ जाता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी तो आ जाता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी तो आ जाता है ना। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हम एक ही गैस को मेजर करें, जबकि ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो ये कंफ्यूजन है जो दुनिया में नेट जीरो को लेकर अक्सर होता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए जब हम लोग UNFCCC की मीटिंग में जाते हैं, भाई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर करने की बात करता है, वहां पर हम क्षयो गैस को मेजर करते हैं। और एक और गैस है जो अभी नई, जो 7वीं गैस है, जिसको एड ऑन कर दिया गया है। और वैसे अभी नहीं किया गया, 2012 में जब दोहा हो रहा था उसी में उसको एड ऑन कर दिया गया था। तो टोटल 7 गैसों को कम की जाता है जो सारे के सारे CO2 की तरह ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उसमें से CO2 भी एक है। ये सब कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके आपको पर्यावरण जल्दी लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए इस तरह के शब्दों को लेकर विशेषता यूट्यूब पे सेशन मुझे करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेट जीरो के लिए कुछ चीजें और हैं, जरा समझिएगा। नेट जीरो आप सब समझ चुके हैं, नेट जीरो में होता क्या है। एक्स्ट्रा जो एमिशन है वो यहां पर नहीं है, जिस हिसाब से आप उपयोग कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसका बैलेंस कर ले रहे हैं। और नेट जीरो में आपने देखा कि कहीं पर यहां पर कार्बन ऑफसेट की बात हो रही है। ऑफसेट का मतलब जो कोई दूसरा कर रहा है उसको खरीद कर आप उसको अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। इवन एक उदाहरण आपको बताता हूं, यहां पर हो रहा है कोयले से चलने वाले जो बिजली संयंत्र है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले से ही विद्युत संयंत्र वगैरह होते हैं, बिजली की जनरेशन होती है। यहां पर क्या होता है, जब कार्बन कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन का उत्सर्जन जो होता है उसको अवशोषित और स्टोर कर लिया जाता है, जिससे नेट जो शून्य होता है, नेट जो होता है वो शुद्ध शून्य हो जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य बनाया गया था 2030 या 50 तक शुद्ध जीरो एमिशन तक पहुंच जाना, लेकिन अभी सुनने में आ रहा होगा 2050 जो ग्लासगो में बोला गया 2021 के दिसंबर में, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं 2022 के दिसंबर में क्या न्यूज में आता है। उसमें बोला गया कि पूरी दुनिया जो है वो जीरो एमिशन पर जाएगी, नेट जीरो एमिशन पे 2050 तक। लेकिन चाइना ने बोला हमको थोड़ा टाइम लगेगा 2007, और भारत ने बोला भाई हमको थोड़ा और टाइम लगेगा 2070। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला गया 2050 तक।
ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर इस तरह की बातें भी हुई हैं, देखिएगा, कार्बन ऑफसेट को लेकर कि कोई दूसरा करे और कोई तीसरा उसका मजा ले। कार्बन निगेटिव की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये और काबिल तारीफ है। कार्बन निगेटिव का क्या मतलब होता है? मान लीजिए जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का आप अवशोषण कर ले रहे हैं, यानी उत्सर्जन आपने क्या किया? उत्सर्जन आपने कम किया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण क्या कर लिया? ज्यादा कर लिया वातावरण से। तो आपने अवशोषण ज्यादा कर लिया, तो अंतिम में क्या हुआ? आपने एक्स्ट्रा अवशोषण कर दिया, मायना आपने कार्बन निगेटिव में आ गया, यानी ये वैल्यू ज्यादा हो गई कम करने वाली, और उत्सर्जन वाली वैल्यू कम हो गई, तो इसको कार्बन निगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब आप जलवायु को और बेहतर करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। अब यहीं पर मैं आपको बताऊं तो भूटान की स्थिति कुछ ऐसी है। पता है भूटान में क्या होता है? भूटान ही सिर्फ आपको बताता हूं, आज मैं वीडियो बनाते समय भी चेक कर रहा था तो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला कोई और कंट्री जो कार्बन निगेटिव की तरफ हो। भूटान एक ऐसा राष्ट्र है जो लगभग 2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहा है एक साल में, और उसका 3 गुना वो वातावरण से अवशोषित कर ले रहा है, यानी नेट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा है, तो कार्बन निगेटिव की तरह है वो। और इसको हम कहते हैं कार्बन सिंक, वातावरण से कार्बन का अवशोषित हो जाना। याद रखिएगा कार्बन निगेटिव। लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, आपको बताऊं, ध्यान देने की बात है, वही जो मैंने अभी आपको बोला था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को मापने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ CO2 को माप रहे हैं। लेकिन वहीं जलवायु तटस्थता के लिए, पर्यावरण तटस्थता के लिए, ओके, हमको सिर्फ CO2 ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि CO2 ही नॉट एकमात्र ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अन्य गैसें भी। इसीलिए UNFCCC में आज कुल 7 गैसें आती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स और 3 टर्म है जो लेकर मैंने आपको समझाया है। कार्बन न्यूट्रल, जीरो एमिशन, ओके, और तीसरा कार्बन निगेटिव। ये तीनों शब्दों को ठीक से ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही हल्के आसान तरीके से बताया है। अंत में आपको बता दूं, इस PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले लीजिएगा, t.me/ravi_upsc_अनअकैडमी। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010 पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के क्लासेस के साथ आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी। रवि UPSC मेरा कोड है, कोर्स को ज्वाइन करते समय इस कोड को यूज करना ना भूलें। अनअकैडमी पर मेरे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है, सॉरी, अनअकैडमी पर मेरे आइकॉनिक और प्लस दोनों पे आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। और आप सबको मैं बोलूंगा, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। हम ऐसे काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें घरों में कोई बताने वाला नहीं होता UPSC की तैयारी कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटरशिप दी जाती है, जहाँ पर आपको मेंस आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानिंग कैसे करनी है, ओपन हाउस के साथ आप एजुकेटर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो इट्स अ बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, सो बेटर यू पीपल ज्वाइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, फिर मैं बोलूँगा आइकॉनिक इज द बेस्ट वन, तो रवि UPSC कोड को यूज करें, यू विल गेट योर बेनिफिट। अनअकैडमी पर सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए, अगर आप ऑप्शनल कोर्स भी मिलना चाहते हैं, वहां भी रवि UPSC के कोड पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर अगर आपको लोन फैसिलिटी चाहिए तो अनअकैडमी आपको ये भी ऑफर देता है, क्योंकि कोविड में काफी फाइनेंशियल क्रंच रहा, जो मैं पीछे कई वीडियोज में आपको बोला हूं। तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई हर्डल ना हो। एक नई और बहुत ही यूनिक चीज़ है जो अनअकैडमी में भी नई लॉन्च की गई है, बुक योर सेशन नाउ। देखिए यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में। ओके, हर तरह के डाउट किसी तरह के हैं, अब आप हमारे 1:1 है ना, 1:1 इंटरेक्शन के साथ मेंटर के साथ जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसका एग्जाम स्ट्रैटेजी का, और यहाँ पर देखिएगा कोशिश की जाती है कि आपके प्रेफरेंस लैंग्वेज में ही आपके साथ डिस्कशन भी किया जाए। अंत में आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरे प्लस के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्जेक्ट। सब साइंस एंड टेक की एक क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है। एनवायरमेंट की जो अगली क्लास है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रही है, 10 मार्च से स्टार्ट हो रही है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी पर चल रहा है, इसे मिस मत कीजिएगा। 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 15 मिनट में 15 प्रश्न लेकर आप लोगों के साथ हम आते हैं, 5 विषयों को लेकर, 5 विषयों को लेकर, मंडे से फ्राइडे 10 बजे। ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है MCQ बेस्ड होता है, पूरे UPSC के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा विस्तृत विवरण दिया जाता है आंसर का, और प्लस यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों ही क्वेश्चन के सम्मिश्रण को यहाँ लेकर पेपर बनाया। एकदम UPSC के अप्रोच को हम लोगों ने फॉलो किया है। सिर्फ विषय ही नहीं दोस्त, विषय के साथ साथ आपके हिंदू न्यूज़पेपर और CSAT की तैयारी भी
आपको हमारे साथ हो जाती है टेस्ट सीरीज में। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको करना होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में। अलग अलग दिन अलग अलग समय हम आपको मिलते हैं। अंत में चलते चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस PDF को आप जाके टेलीग्राम से ले लें। और याद रखें, पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए समसामयिकी और एवरग्रीन टॉपिक्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें अनअकैडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।